तो गाइज़, इंटरनेट के बारे में तो हम सब ने अच्छे से सुना ही है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि पूरी दुनिया को आपस में कनेक्टेड रखती है और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। इंटरनेट के बाद जो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है वो है वाईफाई। अब वाईफाई क्या चीज़ है? वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। और ये जो होते हैं कुछ इस तरह के डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारे इंटरनेट कनेक्शन को हमारे लैपटॉप तक या हमारे कंप्यूटर तक लाने का काम करते हैं। बट यहाँ पर हम लोग एक स्टेप आगे की बात करने वाले हैं जो कि है लाईफाई। लाईफाई क्या होती है? लाइट फिडेलिटी। तो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे लाइट फिडेलिटी के बारे में। मेरा नाम है कुशागर शर्मा, आप देख रहे हैं टेक एंड बॉट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हम लोग बात कर रहे थे लाइट फिडेलिटी के बारे में। शॉर्टकट में बोला जाए तो लाईफाई। लाईफाई बेसिकली होता क्या है, जब आप लाइट की मीडियम से डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उस टेक्नोलॉजी को लाईफाई बोलता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला था। तो गाइस, यहाँ पर हम लोगों ने एक मॉड्यूल बनाया है जो कि लाईफाई बेस्ड मॉड्यूल है। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक रिसीवर सर्किट है और एक ट्रांसमीटर सर्किट है। तो जो ट्रांसमीटर सर्किट है ये बेसिकली एक मॉड्यूलेटर है। मॉड्यूलेटर मतलब जो एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करके आगे भेजता है हाई फ्रिक्वेंसी में। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज़ें लगाई हैं। एक तरफ है हमारी एलईडी, आप देख सकते हैं ध्यान से, एक तरफ हमारे पास एलईडी है और दूसरी तरफ हमारे पास है लेज़र डायोड। अब एलईडी किस लिए है? एलईडी इसलिए है ताकि हम लोग जब पास हों तो पास हम लोग इससे कम्युनिकेशन कर सकें, और लेज़र इसलिए लगाया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कितनी दूर तक ये ट्रांसमिशन कर सकता है। तो जहाँ तक ये लेज़र लाइट अच्छे से पहुँच सकती है वहाँ तक हमारा जो डेटा है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो एक बार इसको देखते हैं चला के ये प्रोजेक्ट कैसे काम करता है। इसको प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन हमें कनेक्ट करना होगा और एक सॉन्ग चलाना होगा। वो सॉन्ग यहाँ पर मॉड्यूलेट हो जाएगा लाइट के ऊपर, और फिर जब लाइट हमारी इस साइड पड़ेगी तो यहाँ पर हमारे पास लगा हुआ है एक सोलर पैनल। ये सोलर पैनल हमारी सारी लाइट को करेक्ट करेगा और इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा साउंड एनर्जी, बेसिकली इलेक्ट्रिकल पल्सेस में। इलेक्ट्रिकल पल्सेस जाएंगी अंदर एम्पलीफायर में, एम्पलीफायर से एम्पलीफिकेशन होगा और फिर यहाँ पर जो स्पीकर है वहाँ पर आपको गाना सुनाई देगा। तो चलिए देखते हैं ये चीज़ कैसे काम करती है। तो गाइज़, अपने मोबाइल के साथ अपना जो ये मॉड्यूल है हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। हमें सिंपली क्या करना है, ये जो 3.5 mm वाला जैक है उसको हमें यहाँ पर कनेक्ट कर देना है जहाँ से हमें ऑडियो आउटपुट मिलता है। और फिर हमें करना क्या है, ये जो हमारा स्विच है इस स्विच को जस्ट ऑन कर देना है। तो देखिए ऑन हो चुका है। एक तरफ से हमारी एलईडी लाइट जल रही है और दूसरी तरफ से हमारी जो लेज़र बीम है यहाँ से हमें बाहर मिल रही है। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर एक सॉन्ग चलाना है। तो बेसिकली हम लोग नॉन कॉपीराइट सॉन्ग चलाएंगे, राइट। तो हम लोग इसको यहाँ से प्ले कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास जो ये गाना है ये प्ले होना चालू हो गया। अब हमें इसको पॉइंट करना है अपने रिसीवर की तरफ। तो बेसिकली पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये जो एलईडी है, इसको एलईडी को पॉइंट करके दिखाऊंगा। तो गाइज़, इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइट की सोर्सेज हैं उसको हमें थोड़ा कम करना होगा, नहीं तो इस लाइट के साथ साथ यहाँ पर कुछ नॉइज़ ऐड होके हमारे एम्पलीफायर तक पहुँच जाएगी जो कि हमारे सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर सकती है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग कुछ लाइट्स को ऑफ कर देते हैं ताकि हमारे पास जो सिग्नल है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में जाए और आपको अच्छे से चीज़ें सुनाई दे। तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पीछे से इसका स्विच ऑन कर देते हैं। तो हमने ऑन किया और ये देखिए जैसे हम लोग उसके पास जाएंगे तो आपको गाना सुनाई देगा। ये है लाइट से ट्रांसमिशन। अगर मैं इसके बीच में हाथ लेके आता हूँ तो देखिए हमारा जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाता है। फिर से हटाते हैं तो हमारा जो ट्रांसमिशन है फिर से चालू हो जाता है। जितना पास लेके आएंगे उतना अच्छा ट्रांसमिशन होगा। तो गाइज़, मैं अब दिखाना चाहता हूँ इसका लेज़र ट्रांसमीटर कैसे काम करता है। तो गाइज़, ये हमारा लेज़र ट्रांसमीटर है, आपको दिख रहा होगा। देखिए मैं अपने हाथ पे इसको फोकस करके दिखाता हूँ। अब इसी पॉइंट को अगर मैं सोलर पैनल पे फोकस करूँगा तो देखिए क्या होता है। जैसे हम लोगों ने इस पर ये देखिए, मैं आपको घुमा के दिखाता हूँ यहाँ पर। तो जैसे हम लोग इसकी तरफ पॉइंट करते हैं तो गाना आपका यहाँ पर बजना चालू हो जाता है। तो क्या हो रहा है, हमारा जो लेज़र ट्रांसमीटर है वो हमारे सॉन्ग को ट्रांसमिट कर रहा है हमारे सोलर पैनल पे और वहाँ पर वो एम्पलीफाई हो जा रहा है। अगर मैं इसके ऊपर हाथ ले आता हूँ तो देखिए हमारा गाना ऑफ हो जाता है।
तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि इसका सर्किट हम लोगों ने कैसे बनाया है और कैसे पूरी की पूरी डिजाइनिंग करी है। साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो इसका सर्किट डायग्राम होगा वो हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। दोनों चीज़ होगा, ट्रांसमीटर का भी और रिसीवर का भी। तो चलिए देखते हैं इसका सर्किट कैसे बनता है। तो गाइस, जो लाइफाई प्रोजेक्ट है उसको बनाने के लिए जो सारा सामान चाहिए वो सारा आपके सामने है। तो सबसे पहले जो हमें चाहिए होगा वो चाहिए होगा इस टाइप का बॉक्स। वैसे आप कोई भी बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, हमने बट ये बॉक्स जो है 3D प्रिंट किया है। यहाँ पर हमारा जो स्लाइड स्विच है वो लगेगा, यहाँ पर हमारे पास एक लेज़र मॉड्यूल लगेगा और यहाँ पर हमारी LED लगेगी। बाकी सारी सर्किटरी और बैटरी इसके अंदर फिक्स हो जाएगी। उसके बाद ये इस बॉक्स की कैप है, ये हमें चाहिए होगा। अगली चीज़ चाहिए इस टाइप की बैटरी, 9 वोल्ट की बैटरी है जो पूरे सर्किट को पावर देगी। इस टाइप का एक हमें 3.5 mm का जो सॉकेट होता है, जैक होता है बेसिकली, ये चाहिए होता है ताकि हम लोग इसमें जो भी अपना मोबाइल फ़ोन है उसको कनेक्ट कर सकेंगे। उसके बाद हमें चाहिए स्लाइड स्विच। तो ये जो स्लाइड स्विच है ये बेसिकली हमारा जो डिवाइस है उसको ऑन ऑफ करने का काम करेगा और साथ साथ हमारी लेज़र और LED में स्विचिंग करने का काम करेगा। फिर चाहिए इस टाइप की PCB। तो ये PCB हमको चाहिए होगी, ये 0 साइज़ PCB होती है। तो जितना भी साइज़ हमें चाहिए होगा हम उस हिसाब से इसको तोड़ लेंगे और अपने बॉक्स में इसको फिट कर देंगे। अगली चीज़ है ये बैटरी कनेक्टर। तो ये हमारा 9 वोल्ट का बैटरी कनेक्टर है जो हमारी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। फिर एक LED, ये हमारी वाइट LED है और ये बेसिकली हमारी ऑलमोस्ट 0.5 वाट की LED है, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ये हमारा ट्रांजिस्टर है जो कि है BC547 NPN ट्रांजिस्टर है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे और ये करीब हमें 2 चाहिए होंगे। अगली चीज़ हमें जो चाहिए वो चाहिए इस टाइप का कैपेसिटर। ये कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव लेग्स होती हैं। तो जहाँ पर ये इस टाइप का वाइट कलर का जो बार आपको दिख रहा है, देखिए अब मैं थोड़ा फोकस करता हूँ, ये देखिए जो बार दिख रहा है आपको, ये वाला, इस तरफ जो वायर होती है ये नेगेटिव होती है, बाकी दूसरी वाली पॉजिटिव होती है। और इसके साथ साथ हमें चाहिए होंगे कुछ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस हमारे 1 किलो ओम के और 4.7 किलो ओम के रेजिस्टेंसेस है। तो चलिए फटाफट से अपना जो सर्किट है उसको बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है।
तो गाइज ये है हमारा सारा रिसीवर का सामान। तो एक बार जरा देखते हैं कि रिसीवर साइड पे आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ है हमारा ये सर्किट। ये बेसिकली एक एम्पलीफिकेशन सर्किट है। मार्केट में आपको बहुत सारे टाइप के एम्पलीफायर मिल जाएंगे, आप किसी भी तरह का एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने कुछ वायर्स को कनेक्ट किया है। तो जैसे ये जो आपको येलो और ग्रीन वाली वायर दिख रही है, बेसिकली ये इनपुट के लिए है। तो हम लोग यहाँ पर अपना सोलर पैनल लगाएंगे। दूसरी चीज़ जो आपको ये दिख रहा है, ग्रे और ब्लू वाली वायर जो नज़र आ रही हैं, इन दोनों पे हम लोग अपना स्पीकर लगाने वाले हैं। और इस एंड पे ये जो हमारे पास ब्राउन और ब्लैक वायर है, यहाँ पर हम लोग लगाने वाले हैं अपने बैटरी का इनपुट। तो बेसिकली पावर इनपुट होगा। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ करना है इस टाइप का स्पीकर। तो ये जो स्पीकर है हमारा 3 वॉट का स्पीकर है, हम लोग इसको यूज़ करेंगे। एक बैटरी चाहिए होगी फिर से 9 वोल्ट की, हमने जैसे ट्रांसमीटर साइड लगाई थी उसी तरह की। एक इस तरह का सोलर पैनल चाहिए, ये सिंपल सा एक सोलर पैनल है, ये हम लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद एक कैपेसिटर चाहिए और एक वोल्टेज रेगुलेटर चाहिए जो होगा 7805। और सबसे जो आखिरी चीज़ है वो हम लोग लेंगे इस टाइप का एक बॉक्स, जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ों को फिट कर देंगे। इधर से हम लोगों ने इसको ओपन कर दिया है ताकि हम लोग अपना जो स्पीकर है वो यहाँ पर लगा सकें। बॉक्स इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी जो स्पीकर की आवाज़ है वो काफ़ी अच्छी आए। अगर हम लोग बिना बॉक्स के करना चाहते हैं तो भी आप इसको बना सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और फटाफट से अपना जो रिसीवर साइड का सर्किट है उसको भी असेंबल करते हैं। तो गाइज़ आई होप आपको ये लाइफाई प्रोजेक्ट अच्छे से बनाना आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से बनाना आ गया है तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए, अपने घर पे बनाइए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए। और साथ साथ अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। साथ साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आता है हमारी वीडियोज़ के रिगार्डिंग तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि हम अगली आने वाली वीडियोज़ में आपके आइडियाज़ को इंक्लूड कर सकें और उस पर कुछ ना कुछ वीडियोज़ बना सकें। थैंक यू सो मच।